सामान बेचो और पैसे कमा लो। 3, 2, 1, गो। मिसेस नोहारा, अरे शिनचैन, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये है कीवी जैम। वाह, क्यूकम्बर जैम। ये क्यूकम्बर जैम नहीं, कीवी का जैम है। थैंक यू सो मच आंटी जी। वैसे कहाँ मिला आपको ये जैम? वो क्या है ना, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है। मारू एप्लीकेशन। ये फ्ली मार्केटिंग ऐप है। फ्री मार्केटिंग ऐप, बुरी बुरी। फ्री नहीं, फ्ली ऐप है शिनचैन। यहाँ हम जो बेचना चाहे वो बेच भी सकते हैं। देखो, जो बेचना है उसकी फोटो यहाँ अपलोड करनी है और जिसको खरीदनी होगी वो खरीद लेगा। क्या? यहाँ मैंने अपने पुराने किमोनोज भी बेचे हैं, जिनके लिए मुझे बहुत अच्छे दाम मिले। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। वैसे भी इन्हें घर में रखने से परेशानी ही हो रही थी। आप चाहो तो आप भी बेच सकती हो। एक बार ट्राई क्यों नहीं करती? मेरे पास तो बेचने के लिए बहुत कुछ है। चलो पहले लॉगिन तो कर लूं। हो गया। जिस चीज को बेचना है उसकी फोटो यहाँ अपलोड कर दो, उनके दाम लिख दो और उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी लिख दो। हाँ, हो गया। चलो तो शुरू किया जाए। आप क्या शुरू करना चाहती है मॉम? आज कबर्ड में रखी सारी पुरानी चीजें बेच दूंगी। क्या सारी पुरानी चीजें बेच देंगी आप? बिल्कुल सही कहा। कबर्ड होगा खाली और पर्स होगा भारी। अगर कबर्ड से चूहा निकला तो? शिनचैन, मुझे डराओ मत। ये चूहे से ज्यादा डेंजरस था। मॉम, हम ये सारा बेचने वाले हैं। हाँ शिनचैन। हिमा, इसमें तुम्हारी तो बहुत कम चीजें होगी पर मेरी बहुत सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं है, मेरा भी बहुत सामान है। एक्सरसाइज मशीन, इसी से शुरुआत करते हैं। पहले इसका फोटो ले लेती हूँ। अब यहाँ पर लिखनी होगी उसकी प्राइस। कितना लिखूं? ये मैंने खरीदा था 9,800 में। अगर इसे बेचना हो तो 8,800 में बेच सकते हैं। अब मुझे इसके बारे में कुछ लिखना होगा। ये है एक्सरसाइज का बढ़िया सेट और इस सेट से कम होगा आपका वेट। मॉम, ये फैट कम करने की मशीन है, इसे क्यों बेच रहे हो आप? लेकिन इस मशीन से मेरा फैट कभी भी बर्न नहीं हुआ। अरे कैसे बर्न होगा मॉम? आप तो इस पर बैठकर टीवी देखते हुए कुछ खाती रहती थी। हाँ, क्योंकि सेल्समैन ने मुझसे कहा था कि इसके ऊपर बस आपको बैठना ही है। हाँ, ये बात और है कि इस पर बैठकर मैं बहुत कुछ खाती हूँ। पर ठीक है, मेरा जितना फैट कम होना था वो हो गया। अब मुझे लगता है कि इस मशीन को बेचने में ही समझदारी है। मॉम, हाँ? आप इस मशीन को सच में बेच दोगे? हाँ? देखो शिनचैन, अब तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे अपना काम करने दो। चलो, पोस्ट हो गया। वाह, कितनी जल्दी पोस्ट हो गया। अब जल्दी ही कस्टमर भी मिल जाएगा और ये मशीन बिक जाएगी। हाँ? अरे अरे, ये क्या? हाँ, ये तो आंटी का फोन है। हेलो आंटी। आपने फोटो अपलोड करके डिटेल्स डाल दी ना? हाँ। पर उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या? अरे आप तो सब कुछ जानती है ना। इस मशीन का फोटो मैंने ही अपलोड किया है। मैं जानती हूँ, पर इसमें आपका यूजर नेम मित्सी नोहारा है। एक बार देख लो। क्या? हाँ? साइट पर ऐसी पर्सनल डिटेल्स नहीं डालनी चाहिए। मैं यूजर नेम बदलकर ब्यूटीफुल मित्सी कर देती हूँ। चलेगा ना? अगर झूठी लिखना है तो योशिनागा मैम का नाम क्यों नहीं लिख देती? चुप रहो तुम। और एक बात, 8,800 इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? क्या? पर इस मशीन को तो मैंने 9,800 में खरीदा था। मुझे तो लगता है इसकी कीमत 4,900 होनी चाहिए। क्या कहा? और नहीं तो क्या, इसे यूज भी तो किया है ना आपने। पर मैंने इसे बहुत कम यूज किया है। सच कहूँ तो मैंने इस मशीन को 3 दिन से ज्यादा यूज नहीं किया है। मॉम, 3 दिन नहीं 3 घंटे भी यूज नहीं किया है। अरे पर खरीदा तो बहुत समय पहले है ना। और आपको इसके बारे में और भी कुछ लिखना पड़ेगा। और वैसे इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, वो भी तो देख लो, वरना कस्टमर्स कंप्लेन करने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं, क्योंकि इसे यूज ही तो नहीं किया है। हाँ? ये स्टिकर तुमने ही चिपकाया होगा शिनचैन। अरे ये स्टिकर तो निकल भी नहीं रहा है। ओहो, अब तो इसके 2,900 ही मिलेंगे। क्या? एक स्क्रैच की वजह से इतने पैसे कम? अरे मुझे तो लगता है कि इसके इतने पैसे भी मिल जाए तो बहुत है। आप खुद ही देख लो, इस फोटो में ये मशीन कितनी पुरानी दिख रही है। पुरानी मशीन कोई ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा? सच कहा आपने। अब तो बढ़िया लग रही है ना? इसे राइट की तरफ घुमा दो ताकि अच्छी लाइटिंग में फोटो अच्छा आएगा। ठीक है। और थोड़ा घुमा दो। हाँ, अब ठीक लग रहा है। बढ़िया। अब देखो तो,
अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने फोटो खींची है। सही कहा। शिनचैन, ये सब क्या है? अरे मैं तो डांस कर रहा था मॉम। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। चलो एक और फोटो खींचते हैं। एक फोटो इस बॉक्स के साथ लेते हैं। कौन सा बॉक्स? जिस बॉक्स में मशीन आई थी। क्या इस फोटो में बॉक्स होना जरूरी है? बॉक्स नहीं है क्या? वो बॉक्स तो हमने फेंक दिया। और इसका यूजर मैनुअल? हमने उसे भी फेंक दिया। फिर तो इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी। क्या? अरे ये क्या है? अरे आंटी, ये तो पेट की मसाज करने वाली मशीन है। और ये भी फैट लॉस की मशीन है। और ये क्या है? ये पेट का साइड वाला फैट कम करने की मशीन है। अब समझ में आया कि तुम्हारे पेट पर फैट क्यों नहीं है। और इस बॉक्स में इतना सारा क्या रखा हुआ है? ये क्या है? ये डाइट वाले बिस्किट्स हैं। और ये? डाइट कुकीज हैं। और ये सब? अरे आंटी, ये सब डाइटिंग के लिए यूज होता है। अब समझ में आया कि तुम्हारा शरीर इतना पतला क्यों है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बढ़िया लग रहा है। चलिए आंटी, अब फोटो खींचिए। रुको खींचती हूँ। पता नहीं इतना सब कुछ कोई खरीदेगा भी या नहीं। मॉम देखो, मैंने टावर बनाया है, आप इसका भी फोटो खींच ही लो। शिनचैन, हमें डिस्टर्ब मत करो। मिसेस नोहारा, ये तो कब के एक्सपायर हो चुके हैं। ये सब आपने पहले नहीं देखा था क्या? साइट पर अपलोड करने से पहले ये सब देखना पड़ता है। मिसेस नोहारा, उस ऐप पे आपकी चीजें बिकी या नहीं? मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आने ही वाली थी, क्योंकि मेरी एक चीज बिक गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उस चीज को कोई खरीद भी सकता है। अच्छा बताओ तो आखिर वो चीज है क्या? ये देखिए। अरे इस अजीब से वास को मैंने 500 में बेच दिया। आपको पता है, ये स्टोरेज रूम में किसी कोने में पड़ा हुआ था। अगर ये ऐप नहीं होता तो मैं इसे फेंक देती, मगर आपकी वजह से ये बिक गया। मिसेस नोहारा, शायद आप भूल गई हैं कि ये महंगा वाज मैंने ही आपको गिफ्ट किया था। मॉम, ये कीवी जैम का ढक्कन ही नहीं खुल रहा है। मुझे लगता है इसे भी ऐप पर बेच देना चाहिए। इसमें शायद कोई टेस्ट भी नहीं होगा। वोटिंग से रोकेंगे फाइटिंग। कोटा को रोयू को। मैं हूँ हक ओ जिन, खतरनाक मारी। और मैं हूँ सबसे क्यूट शिनचैन नोहारा। हम तीनों साथ हैं। अरे तीन नहीं, हम चारों साथ हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं ये देखने आया था कि आपकी ट्रेनिंग ठीक से चल रही है कि नहीं। क्या आपको लगता है कि इस साल हम साइतामा कॉमेडी ग्रैंड प्रिक्स जीत पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे? तुम्हें क्या लग रहा है हम यहाँ कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं? डिशम, हाँ? ये क्या? इतने छोटे बच्चे को गन नहीं चलानी चाहिए। मास्टर, आप तीनों एक लाइन में खड़े हो जाइए। खड़े तो ये भी बताता हूँ। ओह ठीक है। ओगी सन, थोड़ा आगे आएंगी। ठीक है, तुम जाओ आगे। और थोड़ी आगे आएंगी प्लीज। ये चल क्या रहा है? मैं बस इतना देखना चाहता था कि आप इन दोनों के आगे खड़ी रहेंगी तो कैसी लगेंगी। मतलब मुझे सेंटर में खड़ा रहना है? मैं सेंटर में कैसी दिखूंगी? छोटी आंखों वाली ओजी, गोताखोर रोयू को, खतरनाक मारी। हम तीनों साथ हैं। साइतामा क्रिम्सन स्कॉर्पियो स्क्वाड। कितना मजा आएगा ना? ये क्या बोल रही हो तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ओजिन, तुम चुप हो जाओ। ओह, अब तुम क्यों इतना चिढ़ रही हो? मैं सोच रही थी अगर मैं सेंटर में आ जाऊं तो। आइडिया बुरा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो मुझे सेंटर में खड़ा किया गया है ना। अपने बंद मुंह को बंद ही रखो। जब देखो अपने बारे में ही सोचती रहती हो तुम दोनों। एक मिनट, क्यों ना हम बारी बारी करके सेंटर में खड़े रहते हैं और फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों मैं भी सेंटर में खड़ा रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। सेंटर में वही खड़ी रहेगी जो हम में से सबसे बेस्ट होगी, समझी मल्टीप्लाई? इसीलिए तो मैं सेंटर में खड़ी हो गई थी। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है? नहीं, यही सच है। बिल्कुल नहीं। चुप रहो। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ। क्यों ना हम इस चीज के लिए वोटिंग करें तो? वोटिंग करेंगे? शिनचैन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ मुझे पता है। एक बार मेरे डैड मेयर की वोटिंग करने गए थे और मैं उनके साथ गया था।
डैड बताइए ना मुझे, आप किसको वोट देने वाले हैं? डैड बताइए ना, आपने किसका नाम लिखा है उसके अंदर? चैन, मतलब जिस मेंबर को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही सेंटर में खड़ा रहेगा। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। इससे आसानी से तय हो जाएगा कि सेंटर में कौन खड़ा होगा। तो चलिए मैं इलेक्शन की तैयारी करता हूँ। चलिए पैसे दीजिए। देखिए, जिसको वोट देना है उसका नाम इस पर लिखना होगा। क्या तुम हमें नाम लिखने के लिए कह रहे हो? अरे पर हम लोग तो अपना खुद का ही नाम लिखेंगे ना। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों उस पर मेरा नाम लिखोगी, समझी? लेकिन फिर तो वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। अरे नहीं, अगर मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँ तो क्या तुम भी अपना ही नाम लिखोगे? इसमें मेरा क्या फायदा है? एक मिनट, आप सबको लगता है कि मैं अपना ही नाम लिखूंगा? मैं समझ गया। ठीक है, मैं अपना खुद का नाम नहीं लिखूंगा। तो मैं किसका लिखूं? तुम्हारा वोट ये डिसाइड करेगा कि कौन सेंटर में खड़ा रहेगा। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? ये तुम्हारे लिए, पर वोट सिर्फ मुझे ही देना प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? एक बच्चे को रिश्वत देना अच्छी बात नहीं है। चलो हम लोग वोटिंग की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें एक बॉक्स चाहिए। हाँ, मतलब तुम वोटिंग बॉक्स की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास है कोई बॉक्स? हाँ, मैं अपना बॉक्स लाया हूँ। हाँ? मतलब हमारे दिए हुए पैसों से तुम चोको चिप्स लेकर आए हो? अरे हम भी तो यही लाए हैं। तुम्हें क्या लगता है इससे कोई फायदा होने वाला है? वो तो पता नहीं, पर वोटिंग करने में मजा जरूर आता है। बात तो सही है। वोटिंग बॉक्स रेडी हो गया है। यस। चलो तुम भी डालो। अरे वो देखो, साइतामास क्रिम्सन स्कॉर्पियो स्क्वाड। चलो अब वोट गिने जाएंगे। ठीक है। मारी, मारिसन का एक वोट, ओजीन का एक वोट, और मैं। और ये आपका एक वोट। हाँ? अब सिर्फ एक वोट बचा है। हाँ वही वोट तय करेगा। ठीक है। हाँ? ये क्या कर रही हो? हम यहाँ तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए आए हैं। पर तुम लोग हो कौन? जो ऊपर से तो सुंदर है मगर अंदर से है ज्वालामुखी जैसी आग, ओमोरोयो माकाजुको। जो है हवा से भी तेज और है जासूसी में तरबेज, जिसका कोई मुकाबला नहीं। कटो के किश्तवाशी यूको। ना पास्ट में हुआ कोई मेरे जैसा, ना होगा फ्यूचर में कोई मेरे जैसा, और मैं हूँ टॉय किंजन कानाको। जब हम तीनों साथ, तो डरने की क्या बात। ये क्या बकवास है? हाँ? अपना इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कोई देता है क्या? छोड़ो, हम बाद में बात करते हैं। चलो हम आखिरी वोट देखते हैं। अरे क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो? बोलना नहीं, हम मुकाबला करना चाहते हैं। अगर हम तीनों इस मुकाबले में जीत गए तो तुम सब हमारे अंडर काम करोगी। क्या? बकवास बातें करना बंद करो। लगता है ये लोग भी जासूस हैं। मुझे लगता है पहले तो इन्हें सबक सिखाना चाहिए। हाँ, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। चलो तो रेडी हो जाओ। लड़की रही है, सेंटर में मैं आ गया हूँ। ये सब क्या चल रहा है? अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि सेंटर में कौन खड़ा रहेगा। अभी ये सब छोड़ दो। ये वक्त आपस में लड़ाई करने का नहीं है। हाँ पर तुम भी सुन लो, तुम्हें सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर तुम भी याद रखना कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि सेंटर में कौन खड़ा रहेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रुको, वहीं रुक जाओ। शिनचैन, चलो पहले हम अपने वोटिंग का काम खत्म करते हैं। अभी रुकना होगा। अरे पर क्यों? एक मिनट, आप जो सेंटर में खड़ी है, क्या आप अपने बगल वाली से जगह बदल सकती हैं? हाँ? सुनो, मुझे किसी से कम मत समझना। जल्दी कीजिए, हमारी वोटिंग बाकी है। ओके। अगर आप बीच में खड़े रहोगे तो आपकी टीम बहुत अच्छी लगेगी। हाँ? मतलब मेरी वजह से ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम सेंटर में नहीं खड़ी रहोगी। अच्छा, तुम डिसाइड करोगी। ओहो, अब तुम्हें क्या हो गया? एक बात कहूँ, अगर मैं सेंटर में खड़ी हो जाऊँ तो कैसा रहेगा? तुम तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा। सेंटर के लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। सेंटर में अगर मैं आऊँ तो नहीं चलेगा क्या? ये बात तो तय है, जो भी सेंटर में आएगा वो लीड करेगा। अरे ये लड़कियाँ तो बिल्कुल वैसे ही लड़ रही है जैसे हम तीनों लड़ रहे थे। लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। क्यों ना इस बात को हम स्कॉर्पियो स्क्वाड से ही पूछ ले।
क्या तुम तीनों बता सकती हो कि हम में से वो कौन है जो सेंटर में खड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा? ये हमसे क्या पूछ रही हो? ये बात तुम्हें ही डिसाइड करनी होगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो। उन्हें डांटकर अच्छा किया। सेंटर में तुम्हें ही खड़ा रहना चाहिए। हाँ, हमें पता है, हम बहुत स्मार्ट हैं। तो फिर हम अपनी वोटिंग का क्या करेंगे? हाँ, वो तो रह ही गया। चलो एक बार वोटिंग कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, चलो देख ही लेते हैं। वैसे भी हम तीनों ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि तुमने किसको वोट दिया है। सही कहा। सही कहा। तो देखते हैं शिनचैन ने किसको वोट किया है। शीरो। तुम्हें पता भी है तुमने किसका नाम लिखा है? पता है, मैंने शीरू का लिखा है। अगर शीरू सेंटर में आएगा तो हमारी टीम बहुत बढ़िया लगेगी और ऑडियंस को मजा भी आएगा। को तुम्हें मजा चखाती हूँ। रुको, रुक जा। कहाँ भाग रहे हो? नहीं, रुक जाओ जरा। तुम्हारी तरह लगता नहीं है। छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हुआ कि हमने वोटिंग नहीं की।